भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आप तत्व के ज्ञाता हैं। अब क्रमशः सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा एवं यथार्थ वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में कश्यप जी से अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए। विवस्वान के 3 स्त्रियां थी, संज्ञा, राघी और प्रभा। राघी ने रेवंत नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। उसने वैवस्वत मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक 2 जुड़वी संतानें पैदा हुई। तदंतर वह विवस्वान सूर्य के तेजोमय स्वरूप को न सह सकी, अतः उसने अपने शरीर समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली, देवी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? संज्ञा ने कहा, छाया, तुम मेरे स्वामी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों का भी माता की भांति स्नेहपूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास गई। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी यह समझकर कि ये उत्तम व्रत का पालन करने वाली संज्ञाई हैं, बड़े उद्धार के साथ उसकी कामना की। छाया ने सूर्य से श्रावण मनु को उत्पन्न किया। उनका वर्ण भी वैवस्वत मनु के समान होने के कारण उनका नाम श्रावण मनु पड़ गया। तत्पश्चात भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से कर्मस्य शनेश्वर नामक पुत्र तथा तप्ती और विष्टि नाम की कन्याओं को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए और वहाँ फल, फैन एवं वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके तप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पृथ्वीलोक का राज्य तथा धर्माधर्ममय जगत की देखरेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्माधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिल गया। छाया के पुत्र शनेश्वर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। यमुना और तप्ती ये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गई। विष्टि स्वरूप बड़ा भयंकर था। वह काल रूप से स्थित हुई। वैवस्त मनु के 10 महाबली पुत्र हुए। उन सब में इल श्रेष्ठ थे। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, दृष्टि, नरष्यंत, करुष, महाबली, छर्यांति, प्रशद तथा नाभांग ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। तदंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले, मनु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु ने कहा, स्वामीन, आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्ववत रहने लगे। इसके बाद राजा इल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। ये संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहाँ के राजाओं को अपने वश में करते थे। एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं सरवण के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवादिदेव
चंद्रहाद शेखर भगवान शिव पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ श्रवण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्व ये बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा वह इस 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। राजा इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसलिए श्रवण में चले गए। वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गई तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राजा के ज्यों पुरुषोचित अंग थे वे सभी स्त्री के आकार में परिणत हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे इला नाम की स्त्री थे। इला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन हैं? वह इसी अधेड़ मूड में पड़ी हैं। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसे देखा। इला की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ी। सुंदरी इला का मन बुध के रूप पर मोहित हो गया। उधर बुध भी उसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपकर इला को बुलाने लगे, सुंदरी, ये सांझ का समय विहार की बेला है जो बीती जा रही है। आओ मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। इला बोली, तपोधन, मैं ये सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुल का परिचय क्या है? बुध ने कहा, सुंदरी, तुम इला हो, मैं तुम्हें जाने वाला बुध हूँ। मैंने बहुत विद्या पढ़ी है। तेजस्वी के कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुध की ये बात सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहाँ रहकर इला बहुत समय तक बुध के साथ वन में रमण करती रही। इधर इल के भाई इक्ष्वाकु आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस श्रवण के निकट आ पहुँचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्तोत्रों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी ये प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेध यज्ञ करे और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दे। ऐसा करने से वीरवर इल किम पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, ये कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसमें इला किम पुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगी। बुध के भवन में स्त्री रूप में रहते समय इल ने गर्भ धारण किया। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुध स्वर्गलोक को चले गए। वह प्रदेश इल के नाम पर इलावर्तवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाला राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार पुरुरवा चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल किम पुरुष अवस्था में सुधिमन भी कहलाते हैं। तदंतर सुधिमन से 3 पुत्र हुए और जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे उनके नाम उत्कल, गहे तथा हरिताश्व थे। हरिताश्व बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई और गहे की राजधानी गया मानी गई। इसी प्रकार हरिताश्व को कुरु प्रदेश के साथ साथ दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया। सुधिमन अपने पुत्र पुरुरवा को प्रतिष्ठानुसार पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वृक्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलावर्तवर्ष में चले गए। सुधिमन के बाद इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। ये मेरु के उत्तरीय प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 100
14 पुत्र और हुए जो मेरु के दक्षिणवर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से ककुत्स नामक पुत्र हुआ। कुत्स का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पतु और पतु का पशु हुआ। उसका पुत्र आद्र तथा आद्र का पुत्र यमुनाश्व हुआ। यमुनाश्व का पुत्र महापराक्रमी सावसत हुआ, जिसने अंग देश में सावसती नाम की पुरी बसाई। सावसत से बृहदश्व और बृहदश्व से कुललाश्व का जन्म हुआ। कुललाश्व धुंधु नामक दैत्य का विनाश करके धुंधुमहार के नाम से विख्यात हुआ। उनके 3 पुत्र हुए, दृढ़ाश्व, दंड और तथा कपिलाश्व। धुंधुमहार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध थे। दृढ़ाश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हरिश्व, हरिश्व से निकुंभ और निकुंभ से सहताश्व का जन्म हुआ। सहताश्व के 2 पुत्र हुए, अकृताश्व तथा रणाश्व। रणाश्व के पुत्र यमुनाश्व और यमुनाश्व के महानदाता थे। महानदाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचकुंद। इनमें से मुचकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे। पुरुकुत्स का पुत्र संभुत था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभुत से संभुति और संभुति से त्रिधनवा का जन्म हुआ। त्रिधनवा का पुत्र त्रेधारुण नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से वर्क और वर्क से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां थी, प्रभा और भानुमति। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से औरव नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर औरव ने उन दोनों को इच्छानुसार प्रदान देते हुए कहा, एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती हैं और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन 2 औरों में से जिसको जो पसंद आए वह उसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रभा ने जो यदुकुल की कन्या थी 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोद में भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए थे। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भागीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र का नाम नाभांग हुआ। नाभांग के अम्बरीज और अम्बरीज के पुत्र सिंधुदीप हुए। सिंधुदीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कलमाच्छपाद और कलमाच्छपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का आरण्य और आरण्य का पुत्र निघन हुआ। निघन के 2 उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वनों में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घायु और दीर्घायु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सब के सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया, तथा रघुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया है। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुछ से अतिथि और अतिथि से निषंद का जन्म हुआ। निषंद से नल, नल से नभा, नभा से पुंडरीक और पुंडरीक से
क्षेमधन्वा की उत्पत्ति हुई। क्षेमधन्वा का पुत्र देवानिक हुआ और वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिनगु हुआ। अहिनगु से सहस्त्रशव का जन्म हुआ। सहस्त्रशव चंद्रावालोक, चंद्रावलोक से तारापीठ, तारापीठ से चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र तथा चंद्र से श्रुतायु हुए, जो महाभारत युद्ध में मारे गए। नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध हैं। एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया।